साथियों नमस्कार। आज के इस छोटे से ऑडियो के अंतर्गत हम कर्नाटक युद्ध से संबंधित प्रमुख तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला, जो परीक्षा में आने वाले होते हैं आमतौर पर और आए भी हैं कई बार, बेदरा का युद्ध ये 1759 ईस्वी में है। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। डचों की हार हुई थी और अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। आर्काट का घेरा ये 1751 ईस्वी का है। अक्टूबर का युद्ध है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अंबूर का युद्ध है। क्या है? अंबूर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 अगस्त 1749 ईस्वी का है। वांडीवास का युद्ध है, ये 1760 ईस्वी का है। अब देखिए इसमें थोड़ा से, जैसे 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जिसके अंतर्गत ए ला सापल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748। और इसमें जाहिर सी बात है ए ला सापल की जो संधि हुई थी वो 48 में हुई, तभी ये युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध उसी के अगले साल फिर चालू हो गया 1749 से 54 तक। 1749 से 54। और इसमें पांडिचेरी की, इसमें 54 मतलब 55 में पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि 1749 से 1754 तक चला और पांडिचेरी की संधि हुई यानी 1755 में। तो कभी कभी प्रश्न है क्या, कभी वो युद्ध रख देते हैं, कभी बीच में, तो वो कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की, जैसे इसी बार पीसीएस में आपने देखा होगा मुदकी का युद्ध आ गया। जबकि अब मुदकी का युद्ध देखिए, ये दरअसल उसका है, ये प्रथम सिख युद्ध जो 46 से 48, 1846 से 48 के बीच में हुआ था, 45-46 में प्रथम सिख युद्ध। तो उसके अंतर्गत 4 युद्ध हुए थे। ये हुए थे मुदकी का युद्ध और फिरोज शाह, मुदकी 4 युद्ध हुए थे। मुदकी, फिरोज शाह और एक था अलीवाल। तो इस तरीके से और एक सबराव का युद्ध भी हुआ। सबराव के युद्ध से ये इसका अंत हुआ था। तो कुल मतलब निर्णायक हुआ था। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ इस तरीके से भी बीच बीच में पूछ देते हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो मुदकी का युद्ध ध्यान रखिए 1845, ये तो आ चुका है परीक्षा में, फिर भी आ सकता है। तो देखो हम क्या बता रहे थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 54 और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई, उससे समाप्त हुआ यानी 1755 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये आपका है, जो तृतीय कर्नाटक 1756 से 63 तक, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध है। अब यदि आपको मालूम है कि ये 56 से 63 तक है तो 7 वर्ष हो जाते हैं। तो ये पेरिस की संधि 1763 में से समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आपको 3 ये जो युद्ध महत्वपूर्ण है ये याद होने चाहिए। पहला कौन सा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। पहला कौन था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है कब से कब तक है? 1746 से 48 तक, सॉरी 1700, हाँ सही है, 1746 से 48 तक। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? ए ला सापल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं 1756 से 1763। और इसमें ये किस युद्ध से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि यानी 1763 में। अब इसमें रिजविक की संधि 1797 ईस्वी में, इसी से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको कर दिया है। डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी दे दिया था। इस युद्ध के द्वारा डचों ने, मतलब फ्रांसीसियों को पांडिचेरी प्राप्त हुआ था। तो रिजविक की संधि कब है? 1797 ईस्वी। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है 1748 ईस्वी में।
फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था वो पैराडाइज कर रहे थे कैप्टन कर्नल, और ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच हुआ था। अब थोड़े से ये जो और चीज़ें हैं इसमें, ये देखो, इसमें आपको तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से ये थोड़े से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्न समझिए चाहे आगे तथ्य हैं। देखो, मद्रास का जो संस्थापक था वो कौन था? फ्रांसिस डे। बम्बई का संस्थापक कौन था? गैराल्ड अंगियार। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नाक। और पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। तो देखिए, अब इसको एक बार हम और जल्दी से कर देते हैं। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, अर्काट का घेरा 1751 में, अंबूर का युद्ध ये 1749 ईस्वी, वांडीवास का 1760, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये आपका है 1746 से 48, और इसमें संधि कौन सी हुई थी? एला सापल की संधि 1748। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 54, और ये एक पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ 1755 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1756 से कितना है? 1756 से 1763, और इसमें कौन सी संधि? पेरिस की संधि हुई थी। इसके बाद आता है रिजविक की संधि। रिजविक की जो संधि है 1797 ईस्वी। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध ये 1748 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज व कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच। अब ये कुछ तथ्य हैं, जैसे मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, बम्बई का संस्थापक गैराल्ड अंगियार, कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नाक, और पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। तो साथियों, ये बहुत छोटे छोटे तथ्य हैं, इनको यदि आप याद रखते हैं तो परीक्षा में अवश्य ही आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे यदि आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएँ तो बाकी तो बुक्स में दिए ही रहती हैं, कितनी याद हो पाती हैं। 10-10 सालों से परीक्षा देने वालों से यदि आप पूछ लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी को, लेकिन ज़्यादातर को नहीं याद होता है। तो ये इसका ये कारण नहीं कि याद नहीं कर सकते, दरअसल ढेर सारी चीज़ें होती हैं, रिवीजन की बार बार आवश्यकता होती है, तो ये आपके काम आ सकता है। आपको छोटे से 2-4-5 मिनट के वीडियो ऑडियो में इसको आप 2-3 बार सुन सकते हैं या 4 बार, और याद भी हो सकता है। तो ओके साथियों, यदि आपको ये थोड़े से समय के अंतर्गत जो आपको तथ्य मिले, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।